ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखिर प्रहरी, खबरों की पड़ताल तह तक। भाकपा माले ने चुनाव परिणाम के बाद मनाया संकल्प दिवस। चुनावी वायदों को लेकर संघर्ष जारी रखने का संकल्प लिया। भाकपा माले ने बिहार विधानसभा चुनाव में भोजपुर जिले के 2 सीटों से अपनी जीत दर्ज की और 1 सीट पर कड़ी चुनौती दी। आज माले ने चुनाव के दौरान किए गए वायदों पर संघर्ष जारी रखने का संकल्प लिया। इस मौके पर क्रांति पार्क में स्थित जगदीश मास्टर का कामरेड रामनारायण राम, कामरेड रामेश्वर अहिर, कामरेड जौहर और कामरेड विनोद मिश्रा की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण किया गया। उसके बाद करमनटोला स्थित शहीद आजम भगत सिंह की प्रतिमा, कलेक्ट्रेट स्थित अंबेडकर की मूर्ति और जेपी स्मारक तथा विश्वविद्यालय कैंपस में मौजूद वीर कुंवर सिंह जय प्रकाश जी के सपनों को मंजिल तक पहुंचाएंगे। लोकतंत्र की हत्या नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। लोकतंत्र की हत्या नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। फांसीवाद हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। फांसीवाद हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। मनोज मंजिल को वोट दिया गया ना कि महागठबंधन को वोट दिया गया? ये खास बात नहीं है। असल बात ये है कि नौजवानों ने अपना रोजगार और भविष्य के सपना को लेकर के वोट दिया है, क्योंकि नीतीश मोदी सरकार ने नौजवानों के सपना और भविष्य का खून किया है और इसलिए हम लोग चुनाव जीते हैं। तो बिहार विधानसभा में नौजवानों के भविष्य और रोजगार के सवाल पे आवाज़ उठेगी, आवाज़ गूंजेगी। गरीबों ने अपने बेटा बेटी को पढ़ाई के सवाल पर वोट दिया है, क्योंकि पूरे 11 विधानसभा सड़क स्कूल आंदोलन का श्रृंखला हम लोगों ने खड़ा किया था पूरे विधानसभा क्षेत्र में। किसानों ने अपने पानी के सवाल पे, महिलाओं ने मान सम्मान के सवाल पे, गरीबों ने राशन कार्ड के सवाल पे, विधवाओं ने, विकलांगों ने, बुजुर्गों ने पेंशन के सवाल पे हम लोगों को वोट दिया है। विभिन्न गरीबों ने ज़मीन के सवाल पे, आवास के सवाल पे हम लोगों को वोट दिया है और इसलिए 11 विधानसभा में पूरे बिहार में जो सामंती साम्प्रदायिक ताकतों का जो दबदबा है, जो सामंती उत्पीड़न है, इसको मट्टियामेट कर देने का हम लोग काम करेंगे और गरीबों के मान सम्मान को ऊंचा उठाने का काम करेंगे। 11 विधानसभा का जीत शहीद आजम भगत सिंह, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और कामरेड राम का विरासत का जीत है और इसलिए ये उसी विरासत के नाम ये जीत है, पूरी 11 विधानसभा की जनता के नाम है। और जितने शहादतें हुई है, ये SC एट्रोसिटीज एक्ट पर जो अटैक हुआ था उसको लेकर के जो दलितों का बगावत हुआ था 2 अप्रैल को, और उसमें जो दलित बेटों की शहादत हुई थी, जो खून गिरा था, उस खून के एक बूंद का के नाम ये हमारा जीत समर्पित है, जनता के लिए समर्पित है। अब जानते हैं जितने विधायक जीतते हैं तो सबका पटना में एक सरकारी फ्लैट मिलता है। मुझे भी पटना में एक सरकारी फ्लैट मिलेगा, लेकिन पटना का सरकारी फ्लैट मनोज मंजिल का अपना फ्लैट नहीं होगा। सड़कों का संघर्ष और गरीबों की गलियाँ, गरीबों की झोपड़ियाँ ही मनोज मंजिल का अपना फ्लैट होगा। खेत खलिहानों का पखंडिया ही मनोज मंजिल का अपना फ्लैट होगा। वहां पर माल्यार्पण करते हुए उनकी संघर्षों को, विरासत को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया गया। इस कार्यक्रम में भाकपा माले के पोलित ब्यूरो सदस्य कामरेड स्वदेश भट्टाचार्य, केंद्रीय कमेटी सदस्य और जिला सचिव कामरेड जवाहरलाल सिंह, केंद्रीय कमेटी सदस्य और लोकसभा के पूर्व माले प्रत्याशी के साथ साथ अगियाव विधानसभा और तरारी विधानसभा से विजयी माले प्रत्याशी कामरेड मनोज मंजिल और सुदामा प्रसाद, आरा विधानसभा के माले महागठबंधन प्रत्याशी कामरेड क्यामुद्दीन अंसारी समेत कई नेता कार्यकर्ता शामिल थे। क्रांति पार्क में लोगों को संबोधित करते हुए माले जिला सचिव कामरेड जवाहरलाल सिंह ने कहा कि चुनाव के बाद हमारे विधायक महागठबंधन के 25 सूत्री संकल्प पत्र के अनुरूप जनता के आंदोलन को तेज करने में लगेंगे। वे विधानसभा के अंदर ही नहीं, बाहर भी जनता के बुनियादी मुद्दों पर संघर्ष जारी रखेंगे। सरकार कोई भी बने, उसकी बेरोजगार नौजवानों, किसानों, गरीबों के अधिकार को रौंदने नहीं दिया जाएगा। सामाजिक आर्थिक बराबरी, रोजगार, न्याय और समानता के अधिकारों से हाथ खींच लेने वाले एनडीए गठबंधन ने 1 दर्जन से अधिक सीटों को मैनेज किया है। जनमत की इस सरकार ने हड़पने का काम किया है। इसके बावजूद इस चुनाव ने यह दिखा दिया कि जनता सरकार के खिलाफ है। शहीद आजम भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद कामरेड क्यामुद्दीन अंसारी ने कहा कि आरा में हम मामूली अंतर से पीछे रहे। रिकॉर्डिंग से इनकार कर देना दरअसल इस सरकार का शिकस्त है। पूरे जिले में जो परिणाम आए हैं वे सांप्रदायिक नफरत फैलाने वाले के खिलाफ है।
आरा विधानसभा में भी लगभग 70,000 लोगों ने सत्ता की जन विरोधी और विभाजनकारी राजनीति के खिलाफ वोट किया है। हम उन्हें साथ लेकर संघर्ष जारी रखेंगे। अंबेडकर की प्रतिमा के पास और जेपी स्मारक पर मनोज मंजिल ने कहा कि माले के विधायक भगत सिंह, अंबेडकर और राम नरेश राम जैसे क्रांतिकारी की विरासत को आगे। जेपी स्मारक पर ही तरारी विधायक सुदामा प्रसाद ने कहा कि अब तक विधानसभा में माले के सिर्फ 3 विधायक थे जिन्होंने भूमिहीन की सीलिंग में फाजिल जमीन देने, बटाईदारों, समान काम समान वेतन, नौजवानों के लिए रोजगार, स्त्रियों दलितों पर होने वाले दमन उत्पीड़न के सवाल पर सदन के बाहर भीतर लड़ते रहे। इस बार 12 विधायक हैं और उसके साथ सीपीआईएम के 4 तथा राजद के 75 विधायक हैं। भले चोर दरवाजे से एनडीए फिर से बिहार में सरकार बना ले, पर माले और महागठबंधन के विधायक रोजगार, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, शांति, सुरक्षा, समानता, लोकतांत्रिक संवैधानिक अधिकारों को लेकर काम करेंगे। इन सारी जगहों पर कार्यक्रम का संचालन आरा नगर सचिव कामरेड दिलराज। अंत में विश्वविद्यालय परिसर में स्थित वीर कुंवर सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद कैमुद्दीन अंसारी ने कहा कि वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के निर्माण में एबीएसयू और आयशा के आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका थी। वीर कुंवर सिंह की समाजवाद विरोधी विरासत को भोजपुर की क्रांतिकारी जनता ने जीवित रखा और हिंदू मुस्लिम एकता के लिए उसके लिए जरूरी समझा। हम कुंवर सिंह और पीर अली की साझे संघर्ष और साझी शहादत की परंपरा की वाहक हैं। देश के बेचने वाले और छात्र, युवाओं, किसान, मजदूरों की भविष्य को अंधकारमय बनाने वाले के खिलाफ हमारे संघर्ष के लिए कुंवर सिंह और 1857 के अन्य योद्धाओं की स्मृति हमेशा प्रेरणा का कार्य करती रहेगी। इसी विश्वविद्यालय में लंबे समय तक छात्र राजनीति करने वाले मनोज मंजिल ने कहा कि हमने कुंवर सिंह से यह सीखा है कि आजादी और न्याय के लिए बड़ी से बड़ी ताकत से कैसे लड़ा जा सकता है। कुंवर सिंह हमारे लिए जनसंघर्षों के नायक हैं। पहले स्वाधीनता संग्राम के महान योद्धा हैं। आज जब इस देश में आजादी और लोकतांत्रिक अधिकार पर मौजूदा खतरों के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं, तब कुंवर सिंह की परंपरा भी हमारे साथ है। यहाँ सभा के संचालन छात्र नेता शबीर ने किया। इस कार्यक्रम में राजद की सीताराम यादव, जशम राज्य सचिव सुधीर सुमन, जिला कमेटी सदस्य गोपाल प्रसाद, इंदु देवी, आयशा राज्य सचिव सब्बीर कुमार, इन्नौस जिला संयोजक शिव प्रकाश रंजन, आयशा जिला अध्यक्ष पप्पू कुमार राम, नगर कमेटी सदस्य सुरेश पासवान, हरिनाथ राम, बाल मुकुंद चौधरी, दीनानाथ सिंह, राजेंद्र प्रसाद यादव, रुचि प्रिया, अजय गांधी, रामानुज जी, सुनील चौधरी, निरंजन केसरी के अलावा सैकड़ों लोग मौजूद थे।